प्यार से। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग क्या करोगे, एक सीरीज टाइप के क्वेश्चंस को आराम से देख लोगे उस वीडियो को। उसके बाद आप लोग आओगे 70 नंबर क्वेश्चन पे। जो सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने जितने भी एग्जामों में पूछे गए, मैंने सारे टाइप के करा चुके हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, किसी से भी ना छूटेंगे यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो। यदि नहीं देखा है तो फिलहाल अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, देखो और आसानी से बनाओ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। ऑप्शन आप लोगों के सामने में। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि देखो क्या करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो देखो क्या इनको आप लोग लिख सकते 2 × 3, 2 × 3, क्या इनको लिख सकते 3 × 4। और लास्ट में देखो कितने हैं हो जाएंगे ये, जब आप इनको कोशिश करोगे तो 7 × 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने बताया था जब डिफरेंस 1 का हो, जब डिफरेंस 1 का हो, जब डिफरेंस 1 का हो, तो मैंने बोला था फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। या फिर ये भी बताया था आप लोगों को एक और तरीका कि देखो सबसे बहुत ही आसान, कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6, लो 6 लिख दिया मैंने। अच्छा बताओ सबसे छोटका वाला क्या है 2, सबसे छोटका वाला 2। अच्छा सबसे बड़का वाला क्या है 8। जब आप इनको सॉल्व करोगे कितने आ जाएंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने दूसरा तरीका भी बताया था, बताओ क्या बताया। फर्स्ट टर्म 1/, फर्स्ट टर्म क्या है 2 माइनस लास्ट टर्म क्या है 8। अच्छा जब इनको आप सॉल्व करोगे ये हो जाएंगे 3/8। इस तरीके से भी आप करोगे, आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट ही ना पड़ेंगे। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने 71 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 71 नंबर क्वेश्चन, शालिनी, तनवीर और राशिद के पास। शालिनी, तनवीर और राशिद 3 आदमी है। बोलता है ने मिलकर एक केक को सजा किया। शालिनी के पास 1/6, तनवीर के पास 1/4, इस दोनों ने मिलकर के सजा कर चुका है। तो अब बताओ इनके पास क्या बचा होगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों की बात कर लूँ, दोनों को जोड़ के निकाल लेता हूँ कि आखिर केक का हिस्सा इन दोनों ने कितना यूज किया। करते हूँ, ये हो जाएगा 2 + 1/12। तो ये कितने हो जाएंगे 5/12। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी फ्रैक्शन में रहे तो ये समझना है कि टोटल केक का जो हिस्सा था ना 12 हिस्सा था। 12 में से इन्होंने 5 यूज कर लिया। 12 में से जब 5 यूज कर लिया तो बचा कितना 7। तो यही तो बचा होगा कितने में से 12 में से, तो 7/12। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग करते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 71 के बाद हम लोग चलेंगे अपने 72 नंबर क्वेश्चन पे। देखो यदि आप लोगों को इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप कोई भी सवाल का जवाब कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 72 नंबर पे। 72 नंबर बेहद ही आसान और बहुत ही सुंदर और सरल क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से देखना जरा। बोलता है 2 संख्याओं का योग, हेलो 2 संख्याओं का योग 9 है। बोलता है उनके व्युत्क्रमों का योग, रुको देखो इधर 1/b प्लस इसका कितना 1/2। तो आपसे क्वेश्चन पूछा इन संख्याओं में से एक क्या है, इन संख्याओं में से एक क्या। ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं स्क्रीन पे, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे 6। अब देखो तो जरा, मैं जब इनका एलसीएम लूँगा क्या ये इसको ऐसा लिख सकता है a + b/ab = 2, सॉरी 1/2। अच्छा यहाँ से बताओ ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, क्योंकि a + b का वैल्यू 9। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस 18 को ऐसे फैक्टर करना है। देखो तो जब मैं इसकी फैक्टर करूँगा इस तरीके से कर सकते हो आप लोग। अब इस तरीके से फैक्टर करना है कि गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ करने पर 9। जब मैं इनको देखूंगा तो 3 × 3 = 9, 9 × 2 तो 18 हो रहा है। क्या 9 + 2 9 के बराबर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा देखो तो 3 दूनी 6 × 3, यानी कि 6 × 3 18 के बराबर है, बिल्कुल है। और 6 + 3 9 के बराबर है, बिल्कुल है। यानी कि यही मेरे ऑप्शन में या तो 6 या 3, 6 दिख रहा है आंसर, दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने। देखो कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग बड़े ही प्यार से, सरल से और सब अच्छे से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 73 नंबर। अच्छा कोई भी बुक का सॉल्यूशन से मत बनाना भाई,
बुक के सॉल्यूशन से बनाऊंगा तो बहुत बड़े सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। 73 में क्या बोल रहे हैं, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट की संख्या है 200, जिसमें से बोल रहा 7/10 बॉयज हैं, यानी कि ये बॉयज की संख्या 10 गो में से 7 गो। ये क्या होता है, नीचे वाला जब भी फ्रैक्शन में दे, फ्रैक्शन में जब भी डाटा दे, सोचो बहुत ही आसान बन गया आपके क्वेश्चन। नीचे वाला टोटल होता है, देखो तो टोटल है 10, लेकिन टोटल कितने स्टूडेंट हैं 200, तो इसका कितना गुना दिख रहा है आपको, 20 गुना दिख रहा है। इसका मतलब बॉयज हैं कितने, बॉयज हैं जितने भी हैं उसमें से बोला लड़कियों की संख्या कितनी है, तो जो भी बचा 10 में से 7 अगर लड़का है तो गारंटी लड़कियों की संख्या 3 होगी, तो इसका 20 गुना क्या होगा, 20 या 60, यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 74 पे आते हैं। यदि दो संख्याओं का योग, दो संख्या है जिनका योग बोल रहा है आपसे 26 है और इनका डिफरेंस a माइनस बी कितना है, 12 है, इनके वर्गों का योग a² माइनस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जब आप इनको गौर से देखोगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इन दोनों के वैल्यू दिए हुए हैं इसलिए इन दोनों को गुना करोगे तो 26 गुना 12 ये हो जाएगा 260 प्लस 1 यानी कि 312, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी यदि आप लोगों को इन सारे छोटे छोटे सवालों में कोई भी तकलीफ़ें आती है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अपने 75 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। देखो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, इनके योग का 3 गुना है। बोल रहा है इनमें से एक संख्या 12 है, जब इनमें से एक संख्या 12 है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। अगर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे यानी कि b = 4 और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सॉल्व कर लेना, जोड़ घटा गुना भाग जानते हो। 76 दो अंकों का योग 15 है। देखो दो अंकों का योग a + b = 15 और a - b यानी कि दोनों का डिफरेंस 3, तो पूछ रहा संख्या क्या होंगे यानी कि वो अंक क्या है। देखो a का वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ दो आधा कर दो यानी कि 9। अच्छा b का वैल्यू निकालना है, दोनों को घटा दो, 15 में 3 गया 12 और आधा कर दो 6, कंप्लीट। 76 पे आते हैं हम लोग, बहुत ही सुंदर सा और सरल सा क्वेश्चन है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। 3 क्रमागत सम संख्या का बताओ, क्रमागत सम संख्या है, जैसे सम संख्या है तो मैं आपसे बोलूँगा बीच वाला अगर मैं आपको बता दूँ, अगर मैं बीच वाला बता दूँ तो बड़ा वाला भी बता सकते हो और छोटा वाला भी बता सकते हो, क्योंकि ये सम संख्या। सपोज मैं बोलता हूँ बीच वाली संख्या का मान 10 है, तो आप क्या बोलोगे, इसके बाद क्या होना चाहिए 12 और इसके पहले क्या होना चाहिए 8, क्योंकि सम संख्या है 8, 10, 12 इस तरीके से होंगे। उसी तरीके से मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जब 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है तो मैं ऐसा करता हूँ, इनको भाग दे देता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा औसत। एक तो औसत तरीके से बना सकते हो आप लोग, मध्य संख्या पूछ रहा है तो आप मध्य संख्या बता दो 14। अच्छा अगर ये आपसे पूछता कि बताओ छोटी संख्या क्या है तो गारंटी है 12 होता, क्योंकि सम संख्या बोल रहा है। अच्छा इसके बाद क्या होता अगर बड़ी संख्या पूछते 16, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम लोगों ने जान लिया। चल आगे बढ़ते हैं। देखो वो वालों 76 की मैं बात कर लूँ। 76 में जैसे ही आते हैं हम लोग, सॉरी 76 तो हो गए ना, 77 भी हो गए। 78 नंबर आते हैं हम लोग। 78 नंबर क्या बोल रहा है, दो सहभागियों m और n दोनों मिल करके बोलता है कि एक कार खरीदी। जब इसने कार खरीदा तो कार का कुछ ना कुछ लागत कीमत लगा होगा। बोलता है कि m ने अपने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7। देखो जब भी फ्रैक्शन में डाटा दे समझो मेरा क्वेश्चन बन गया बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो m ने क्या किया, 7 में से 3 भाग दे दिया। गारंटी है इस कार की जो कीमत है 7 है और m ने इसमें से 3 टका दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 टका में से 4 टका तो n को ही देना पड़ा होगा ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन देखो, बोलता है कि m ने n की तुलना में 31,540 रुपया कम दिया। m ने n की तुलना में कितना कम दिया, 1 यूनिट कम दिया है, लेकिन रुपये में कितना दिया तो 31,540। तब आपसे पूछ रहा है कि कार की कीमत बताओ। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कार की कीमत बताओ। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो इसका 7 यूनिट का वैल्यू कितना, कर दो गुना। 0 7 चौके 28, 7 5 35, 2 37।
7 10 7 21 1 22 0 7 10 से कंप्लीट है चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कतें नहीं आ रही होगी। फिर भी जो भी दिक्कतें आ रही है मैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बोलता एक पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य क्या है? 300 रुपया। अच्छा 300 रुपया है, ठीक है। 2 से भाग दे दो और ये हो जाएगा, यानी कि इसके पिज्ज़ा का मूल्य कितना हो जाएगा? 450। कोई दिक्कत नहीं। बोलता है पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य ज्ञात करो। जब 3/5 निकलोगे ये 90 9 3 27 यानी कि 270 रुपये। बहुत ही सुंदर सा और सरल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा था आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 80 नंबर क्वेश्चन पे और उसके बाद 81 नंबर। देखो 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तो और ही आसान है, फिर भी आप लोग कर पाओगे, मुझे पता है कि सारे लोग कर लोगे, फिर भी मैं बताता हूँ। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर वाले 472 टुकड़े, टोटल कितने टुकड़ों की संख्या? 472। देखो एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। देखो 0.23 का मोटाई वाला इस तरीके से क्या हो रहा है? एक दूसरे के ऊपर रखाया जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर रख दोगे, जब एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो ये इनकी मोटाई कुछ ना कुछ तो हो जाएगी। और जैसे इनकी मोटाई होगी इस तरीके से कितने टुकड़े हैं? 472 टुकड़े। तो बोलता है क्या, तो बने स्तंभ मीटर की ऊंचाई में कितनी, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मीटर में पूछा आपसे, तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या करोगे? 100 से भाग दे दोगे। जैसे ऑप्शन पे ध्यान दोगे तो ये 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, पहले से ही पॉइंट 2 अंक के बाद है, तो ये जैसे 100 ऊपर जाएगा तो पॉइंट कितने अंकों के बाद? 4 अंकों के बाद। केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है, बी 81 नंबर। अच्छा नेक्स्ट 23 पूर्णांक बोल रहा है। 23 पूर्णांक 2/7 मीटर लंबाई की 15 मोटी छड़ों को बोल रहा है कि जोड़ करके एक बड़ी छड़ हो रहा है। सोच लो कि ये जो छड़ की लंबाई है 23.2/7 मीटर है और इस तरीके से टोटल 15 गो छड़ जोड़ा जाता है। 15 गो छड़ जोड़ देंगे तो एक बड़ा छड़ बन के रेडी होगा कि नहीं होगा? तो बोल रहा है उसी की लंबाई बताओ। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। जब आप एक झलक नज़र दोगे ऑप्शन की ओर तो सबको पता चलेगा कि ये 249 दिया गया। क्या है? 249 है। जैसे 249 सब पे दोगे ध्यान, सॉरी 349 है, तो सब में सिर्फ पूर्णांक गलत है। ऐसा करता हूँ मैं इसी को गुना कर दूँ, क्योंकि सब में तो 349 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं ऐसा करता हूँ 2/7 गुने 15 यानी कि ये हो जाएगा 30/7। अच्छा कभी भी 30/7 यानी कि छोटा नीचे में जो अगर छोटा रहेगा तो नीचे वाले से ये बड़ा कभी नहीं हो सकता, तो इनको आपको क्या करना है? छोटा कर देना है 2/7। देखो जिसमें 2/7 है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी। कोई बात ही नहीं। चलो हम लोग नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से लाते रहेंगे आप लोगों के सामने वीडियो। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे थ्योरी की क्लास भी पढ़ते रहोगे। थ्योरी की क्लास से आप लोगों को ज़्यादा बेस्ट मिलेगी। ये तो आपका एक सॉल्यूशन हो गया। जितने भी रेलवे में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए आपके, मैं सारे के सारे बेस्ट और शॉर्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा और आप लोगों के सामने लाऊँगा। तो बने रहिए हमारे